के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। तो हमारी जो कंटेंट की और जो पूरी रिसर्च टीम है पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए एकदम जूस यानी निचोड़ तैयार किया है, वो आपके बहुत काम आएगा। साइंस के जो 25 सवाल आते हैं तो आपके फिजिक्स के इसमें लगभग 7 से 8 सवाल रहेंगे, टॉपिक्स भी यहां लिखे हुए हैं। केमिस्ट्री के लगभग 7 से 8 सवाल रहेंगे और मैं बहुत जल्द प्रीवियस पेपर्स मैं प्लस हमारी टीम सॉल्व करवाने वाली, तो आपको और बेटर आइडिया होगा कि क्या रहेगा इसमें। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के भी लगभग 7 से 8 सवाल रहेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंट के 1 से 2 सवाल और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 सवाल, जिसमें मैंने आपसे कहा विज्ञान प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खेल संस्कृति व्यक्तित्व अर्थशास्त्र इतिहास भारत भूगोल पुरस्कार और सम्मान राजनीति और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण विषय में समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलाकर यहां पे आपके 20 सवाल आएंगे और इसमें सब चीजें वेरी करती है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार होता है। तो आप यहां पे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने एक एक टॉपिक के कितने कितने लगभग सवाल, क्योंकि शिफ्ट वाइज परीक्षा होती है, किसी में नंबर सिस्टम के 2 सवाल आ गए, किसी में 3 सवाल आ गए, तो इसलिए यहां पे रेंज लिखी हुई है। तो आप पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम के 2 से 3 सवाल, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 सवाल, दशमलव भिन्न के 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, अनुपात समानुपात के 1 से 2 सवाल, प्रतिशतता का 1 सवाल, लाभ हानि के 1 से 2 सवाल, बीज गणित एलजेब्रा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 सवाल, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री 2 से 3 सवाल यानी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस आएगा या 1 सवाल आएगा या नहीं आएगा, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस डीआई, क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन 2D 3D, सांख्यिकी नल टंकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आयु बहुपद समीकरण और विविध, है ना। तो आपको लगभग सभी चैप्टर्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। अरिथमेटिक का रोल ज्यादा रहेगा, एडवांस का रोल कम रहेगा, लेकिन आएगा सब कुछ, काम आपको सब कुछ आएगा, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हमने बता दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो भले यहां मेंशन नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में उनके पास खुले हाथ होते हैं कि किसी शिफ्ट में आयु का सवाल पूछा, किसी में नहीं पूछा। ये हमने वो टॉपिक निकाले कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आएगा ही आएगा, ये वो वाली स्थिति है कि आपको पहले ये 22 टॉपिक कवर करने। मैथ्स में लगभग 30 टॉपिक होते हैं, 1-2 टॉपिक छोड़ दें तो आपको 27 से 28 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन ये 22 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये ऐसी स्थिति है। और अभी क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप तो ये समझिए कि सर हमें तो सब कुछ पढ़ना है, हमें तो सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना है, इस स्थिति और मानसिकता के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, नेक्स्ट यहां पे है, तो आप देखिए रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप जाएंगे तो वर्णमाला, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल, एनोलॉजी वर्णमाला मिश्रण श्रृंखला अक्षर संख्या मिश्रण, सिलोलिज्म डायरेक्शन डिस्टेंस कैलेंडर वेन डायग्राम, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन मिरर इमेज वाटर इमेज रैंकिंग काउंटिंग ऑफ फिगर नॉन वर्बल सिटिंग अरेंजमेंट एम्बेडेड फिगर स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पजल घड़ी विविध, इतनी चीजें आपकी रीजनिंग में रहने वाली है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के भले आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है भाई, ठीक है। हाँ, एग्जाम कब होगा ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है, एग्जाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।